आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होने के बाद आज रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि विंध्य की जनता कार्यकर्ता और नेताओं के स्नेह की वजह से उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया, जिससे वो गौरवान्वित है। इस दौरान उन्होंने रीवा विधायक और मंत्री राजेंद्र शुक्ल को मंत्री पद दिए जाने पर कहा कि कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया होगा, तभी तो 1.5 महीने का मंत्री पद मिला है। सीधी के सिहावल विधानसभा से विधायक और पूर्व मंत्री कामकेश्वर पटेल आज रीवा पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। दरअसल पूर्व मंत्री को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया, जिसके बाद रीवा सहित पूरे विंध्य में जश्न का माहौल है और कमेटी का सदस्य बनने के बाद पहली बार रीवा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि इस बार प्रदेश में उनकी बहुमत की सरकार बनेगी, 175 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेगी। उन्होंने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को मंत्री पद दिए जाने पर कहा कि कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया होगा, इसलिए मंत्री पद मिला है, नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1.5 महीने का मंत्री पद स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अल्प समय के लिए जिसे भी मंत्री पद मिला है वो विधानसभा नहीं पहुंच पाया। लगता है कि भाजपा राजेंद्र शुक्ल की विदाई करना चाहती है। सियावल विधायक ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्थान दिए जाने पर शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ता नेताओं और दिवंगत पूर्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहेंगे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए एक कार्यकर्ता को, सामान्य व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो जगह दिया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम उनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। और आप सबके माध्यम से हमारे जो रीवा संभाग के, खासकर हमारे सीधी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ रीवा संभाग के जो हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, उन सबके कहीं न कहीं प्यार और स्नेह की वजह भी एक हो सकती है कि जो हमें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। हम उनको भी याद करना चाहते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने विंध्य संभाग को, हमारा रीवा डिवीज़न जो शहडोल और रीवा दोनों मिल के पहले संभाग था, इसको हमेशा राजनीति में गौरवान्वित करने का काम किया है। स्वर्गीय दाऊ अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री निवास तिवारी जी, स्वर्गीय श्री कृष्णपाल सिंह जी, पंडित रामकिशोर शुक्ला जी, स्वर्गीय गुलशेर अहमद जी, पूजनीय पिताजी हमारे श्री इंद्रजीत कुमार पटेल जी, ये हमारे बीच में ऐसे महान नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा विंध्य संभाग के डेवलपमेंट में, हमारे रीवा संभाग के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश और देश में भी नाम रोशन किया है। हम उनके चरणों में भी सत नमन करते हैं कि उनका कहीं न कहीं मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा, जिसकी वजह से आज जो हमारे नेताओं ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, वो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद भी रहा है। बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह पूरे मध्य प्रदेश को करप्शन राज्य बना दिया है। 50% से ज़्यादा सभी विभागों में, जहां भी आप नीचे से लेकर ऊपर तक नज़र दौड़ाइए, बिना परसेंटेज के, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। ये हमारे प्रदेश को कहीं न कहीं पीछे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तो और जब चुनाव नज़दीक आता है, जो 18 वर्षों में काम नहीं कर पाए, एक तो सबसे पहले उन्होंने एक खरीदी हुई सरकार बनाई और ऐसे 50% से ज़्यादा करप्शन वाले मंत्री, जैसा 50% करप्शन चल रहा है, उसी तरह के 50% मंत्री, खरीदे हुए मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं। और आज तो और अजूबा हो गया साहब, जब चला चली की बेला है, मध्य प्रदेश की सरकार जाने वाली है, नई सरकार बनने वाली है, 1.5 महीने भी कार्यकाल नहीं बचा है, जिस तरह से लाडली बहना के नाम पे पूरे प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम
एक राजनीतिक एक चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए जिस तरह से शगुफा कह लीजिए या सारे जो हमारे दूसरे विभागों का जो पैसा है उसको रोक करके सिर्फ एक डिपार्टमेंट में एक जगह लाडली बहना में सारी राशि देने का काम कर रहे हैं, बाकी सारे विकास के काम रुक गए। उसी तरह जिस तरह से लाडली बहना से ही हम तुलना करेंगे, जो तीन मंत्रियों को अभी सिर्फ वोट की राजनीति के लिए 1.5 महीने में कौन सा ऐसा विकास कर लेंगे, 1.5 महीने में मंत्री बनाने का क्या औचित्य है। ये तो वही है कि हम किस तरह से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किस तरह से हम सरकार बना लें, किस तरह से, अगर इतने योग्य थे तो उनकी योग्यता का परख 3 साल से आपकी सरकार है, चौथी बार जो सरकार बनी है, अब तो 3 साल होने वाले। 3 साल में आपने क्यों उनकी अगर इतने योग्य थे तो आपने उनको पहले क्यों नहीं बनाया। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि ये करप्शन का एक और नज़ीर पेश किया है, ये और एक षड्यंत्र जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। ये हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमने फला वर्ग को बना दिया, अरे पहले भी तो बनाया था, तो पहले जब बनाया था तो पहले का भ्रष्टाचार तो अभी यहाँ पे लोग देख ही रहे हैं। नगर निगम चुनाव हुआ यहीं पे और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीती। कांग्रेस क्यों जीती? यही सब तो बातें थी। तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह का जो निर्णय मध्य प्रदेश सरकार कर रही है ये घोर निंदनीय है।